हेलो बच्चों, क्लास 11th में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका 6th चैप्टर कंटिन्यू है पुष्पी पादपों का शारीर, जिसमें आपने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था, फर्स्ट सेगमेंट पढ़ लिया था। आज हम सेकंड सेगमेंट में स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपसे डिस्कस हुई थी लास्ट टाइम में बच्चों की टिश्यू पौधे का वो भाग होता है जिसमें उसकी कोशिकाएं, उसकी सेल्स जो होती हैं वो एक जैसी दिखती हैं और वर्क भी एक जैसा ही करती हैं, वो होते हैं ऊतक। तो आज हम स्थायी ऊतक पढ़ेंगे, परमानेंट टिश्यू। तो आगे पढ़ते हैं बच्चों। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं प्रायः और अधिक विभक्त नहीं होती, ज़्यादा बढ़ती नहीं है। स्थायी ऊतक जिनसे कोशिकाओं की रचना होती है तथा उनके कार्य एक समान होते हैं, उन्हें सरल ऊतक कहते हैं। स्थायी ऊतक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें जटिल ऊतक कहते हैं। सरल ऊतक क्या है बच्चों? सरल ऊतक में केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पौधों में विभिन्न प्रकार के सरल ऊतक पाए जाते हैं, जैसे कि आपको सामने भी दिखाई दे रहा है। एक अंतराकोशिकीय स्थान, कोशिकाओं के बीच में पाया जाने वाला स्थान, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, दृढ़ ऊतक। पैरेन्काइमा अंगों के अंदर के मुख्य घटक हैं। पैरेन्काइमा की कोशिकाएं समव्यासीय आइसोडायमेट्रिक होती हैं तथा इनका आकार गोलाकार, दंडाकार, स्फीयर शेप, एक्स शेप, बहुकोणीय अथवा लंबाकार हो सकता है। इनकी भित्ति पतली होती है, वे सेल्यूलोज की बनी होती है, वे काफ़ी सटी हुई हो सकती हैं। उनके बीच में बहुत थोड़ा सा अंतराकोशीय स्थान या इंटरसेल्युलर स्पेस हो सकता है। पैरेन्काइमा बहुत से कार्य, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेटिक वर्क या फोटोसिंथेसिस, संचय मीन्स स्टोरेज, स्राव उत्पन्न करना, यानी जैसे गोंद है या विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी पदार्थों को निकालना, जो कि मनुष्यों के काम आ जाते हैं। पौधों के लिए यूजलेस पदार्थ होते हैं जो और मनुष्यों के काम आ जाते हैं, उन्हें श्राव कहते हैं। कोलेनकाइमा प्रायः द्विबीजपत्री पौधों की वाह्य त्वचा के नीचे स्थित होते हैं, लोअर साइड में। ये एक समान सतह में होते हैं अथवा चकती में होते हैं, एक रिंग में होते हैं। इनकी कोशिकाओं की भित्ति पतली, लेकिन कोनों पर सेल्यूलोज या हेमीसेल्यूलोज पेक्टिन जमा हो जाती है। इसके लिए अनेक छोटे छोटे कोलेनकाइमा कोशिकाओं के बाहर आकार अंडाकार, गोलाकार अथवा बहुकोणिक हो सकता है। इनमें प्रायः क्लोरोप्लास्ट होता है। इनकी कोशिकाओं में जब क्लोरोप्लास्ट स्थित होता है तब वे भोजन का स्वांगीकरण भी कर सकते हैं। इनमें अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता। ये पौधों के वृद्धि हो रहे भागों जैसे शैशव, तना तथा पत्ती के वृंत को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। स्क्लेरेन्काइमा इसका थर्ड सेगमेंट है, थर्ड पार्ट है। स्क्लेरेन्काइमा में लंबी सक्रिय कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं की भित्ति मोटी अथवा लिग्निन वाली होती है, लिग्निन युक्त होती है। इनकी भित्ति पर कुछ अथवा अधिक गर्त स्थित होते हैं। संभवतः या अधिकांशतः ये मृत होते हैं, डेड होते हैं, और इनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता। आकार, रचना, उद्भव तथा विकास में विभिन्नता के आधार पर स्क्लेरेन्काइमा तंतुमय अथवा स्क्लेरीड हो सकते हैं। तंतु मोटी भित्ति वाले तथा नुकीले मृत कोशिकाओं के होते हैं। ये प्रायः पौधों के विभिन्न भागों के समूह के रूप में पाए जाते हैं। स्क्लेरीड का आकार गोलाकार, दंडाकार अथवा सिलेंडराकार होता है। ये बहुत अधिक मोटे मृत स्क्लेरेन्काइमी कोशिकाओं से बने होते हैं, जिनकी गुहिका बहुत से संकरी होती है। ये प्रायः गिरीदार फलों की भित्ति की कोशिकाओं जैसे अमरूद है, नाशपाती है, चीकू के गूदे, लेग्यूम के बीज, लेग्यूम मतलब दालों वाले पौधों को लेग्यूम कहा जाता है, लेग्यूम के बीज आवरण तथा चाय की पत्ती में पाए जाते हैं। स्क्लेरेन्काइमा पौधों को यांत्रिक या सहारा प्रदान करते हैं। इस तरह से आपने पढ़ा सरल ऊतक में, इसमें बहुत सारी
कोशिकाओं के समूह थे जैसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये सब पौधों को सहारा प्रदान करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।